मेहता का उल्टा चश्मा। तो मजा लीजिए आपकी अपनी गड़ा इलेक्ट्रॉनिक गेम का, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। आप अभी हमारे घर पर आ सकती हैं क्या? वो क्या है ना कि इनका थोड़ा सा वजन बढ़ गया है, तो अचानक से ही डाइट फूड खाने की इच्छा हो रही है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अभी आई। आइए आइए आइए। अरे अंजलि भाभी से आ गए। आइए बैठिए बैठिए, बैठिए। आराम से आराम से। सॉरी आपको इतनी तकलीफ दे रहे हैं। नहीं, इसमें तकलीफ की क्या बात है। पड़ोसी के काम नहीं आएंगे तो और कौन आएगा। इसलिए तो मैं तो सबकी मदद कर रहा हूँ। मतलब अगर मैं डाइट फूड खाऊंगा तो उनको ऐसा नहीं लगेगा ना कि वो अकेले है जो डाइट फूड खा रहे हैं। रतन भाई साहब, ये तो आपने बहुत अच्छा किया कि डाइट फूड खाने का डिसीजन लिया। ओके, वजन बढ़ गया है, हाँ तो सोचा कि थोड़ा कंट्रोल करना चाहिए नहीं? ये तो बहुत अच्छा सोचा। कभी कभी हमें अपने पेट को आराम देना ही चाहिए। दरअसल हमारा पेट हमारे शरीर को चलाने के लिए पेट्रोल बनाता है। पेट में पेट्रोल बने? नहीं, पेट्रोल मतलब वो वाला पेट्रोल नहीं। पेट्रोल मतलब ऊर्जा, एनर्जी। जैसे कभी कभी हम उपवास रखते हैं या सादा खाना खाते हैं तो हमारा पेट और अच्छे से काम करता है, तो हमारे शरीर में ऊर्जा, एनर्जी उत्पन्न होती है। वाह, कितनी चोखी बात बोली है। हाँ, अंजलि भाभी साहब आप आराम से बैठिए और ये रूपा को 10-12 रेसिपी लिखा दीजिए और एक आधी बना भी देना। तब तक तो मेरा सब कमीशन मसालेदार पूरा हो जाएगा। मैं सिखाने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, मैं बनाते बनाते सिखा दूंगी। 10-12 बना देंगे? नहीं, मैं 1-2 रेसिपी बनाऊंगी और बाकी की सिखाऊंगी। अच्छा तो बताइए अंजलि भाभी साहब, अभी पहले कौन सी रेसिपी बनाएंगे? आज हम बनाएंगे किनोआ वेजिटेबल सैलेड विथ लेमन ड्रेसिंग। है किसका सैलेड? किनोआ। ये केनो है? ये राजगिरा जैसे होता है, इट्स अ सुपर फूड। ओह, ये तो बड़ा नवा है। तो अब इस रेसिपी के लिए जो भी चाहिए वो प्लीज लिख लीजिए ना। एक एक चीज ध्यान से आराम से लिखना, जो बोले मिस्टेक ना हो कुछ। हाँ। तो लिखो ब्रोकली, जुकीनी, रेड येलो बेल पेपर, ऑलिव्स, किनोआ। अंजलि भाभी साहब, ये सारे विलायती सब्जियां तुम्हारे घर को नहीं, हमारे फ्रिज में तो केर, सांगरी, गवार, लौकी, भिंडी, बैंगन, आलू ये सब है। अच्छा, अगर ये नहीं है तो हम टोफू सैलेड भी बना सकते हैं। टोफू? अरे हमारे पास तो अंजलि भाभी साहब मस्त मलाई पनीर पड़ा है, उससे कुछ बन जाएगा। मलाई पनीर में भी ज्यादा कैलोरीज होती है, टोफू ज्यादा हेल्दी होता है। रूपा, तो फिर अंजलि भाभी साहब आपने जो ये सारा सामान बोला है वो तो लाना पड़ेगा। एक काम करते हैं ना रूपा, हम ना अंजलि भाभी साहब को अपने साथ लेकर जाते हैं मार्केट में। वो जो बोलेंगे ना वो एक एक चीज ध्यान से ले लेना, फिर आकर घर पे आराम से सब बनाना। हाँ चलो चलो। नहीं, अभी मार्केट नहीं जा सकते, मुझे बहुत काम बाकी है। हाँ तो ठीक है, आप मार्केट जाइए, तब तक मैं घर जाके आ जाऊंगी। नहीं अंजलि भाभी साहब आप यही रुकिए, मैं लेकर आता हूँ, आप बैठिए। वही तो मैं कह रही थी, आप मार्केट से सामान लेकर आइए, तब तक मैं घर के काम निपटा लूंगी। ठीक है, ओके बाय। थैंक यू, बाय। रूपा मैं ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। भगवान यू क्या हो गया। अंजलि भाभी साहब घर पहुंच गई और तभी फूड डिलीवरी वाला आ गया। मिशन मसालेदार का बम हमारे सर पर ही फटेगा। मिता साहब को चौकन न करना पड़ेगा, कहीं मिशन मसालेदार फेल ना हो जाए। मिता भाई साहब का फोन भी नहीं लग रहा है, करूँ तो करूँ के वो फंस जाएंगे। जेठा भाई साहब को फोन लगाता हूँ। घटा साहब तो वचन देने के लिए दे तो दिया, लेकिन अभी निभाना बहुत मुश्किल पड़ रहा है। सामने गर्मा गर्म जलेबी फाफड़ा पड़े लेकिन खा नहीं सकता। क्या हुआ, क्या सोच रहे हैं? हाँ? बाबूजी थोड़ी देर बाद खाऊं तो चलेगा?
मतलब अभी वो भूख ना हो ऐसा लग रहा है। माले जेठिया, तू तो हमेशा कहता है ना कि बापूजी जलेबी फाफड़ा अगर सामने हो ना तो मैं खाना खाने के बाद भी उसे खा सकता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन आज अभी वो पेट थोड़ा भारी भारी लग रहा है बापूजी। तो चूरन खा ले। अरे हाँ, ये तो सूझा ही नहीं। ठीक है, आप खाइए, मैं चूरन खा लेता हूँ, फिर बाद में खा लूंगा। ठीक। रतन भाई का फोन। बोले रतन भाई। जेठा भाई साहब प्लान फेल हो गया है। क्या, कैसे? वो सब बात करने का टाइम नहीं है बार। अंजलि भाभी सा इधर से निकल गई है, तुरंत अपने घर पहुंच जाएंगे। और अगर नाश्ता आ गया होगा, मेहता साहब अगर नाश्ता खा रहे होगे तो उनको रंगे हाथ पकड़ लेंगे। आप जल्दी जाकर मेहता साहब को बचाओ पहले। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हे भगवान, ये क्या नई मुसीबत है। जेठिया, हाँ हाँ बाबूजी। कहाँ जा रहा है? वो उसका फोन था। किसका? भिड़े भिड़े का। उसको कुछ काम है, तो आता हूँ मैं जरा बात करके। 15 मिनट हो गए। ये गर्मा गर्म फटाफट ऐप वाला खाना लेकर कब आएगा? इतनी देर में तो रॉकेट चांद तक पहुंच जाए। पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। एक काम करता हूँ, दोबारा फोन करता हूँ। आ गया मेरे स्वाद के सरगम को छेड़ने वाला आ गया। हो गया, तुम आ गए। अरे तारक, दरवाजा खोलिए खोलिए। अरे क्या हुआ? तुम यहाँ कैसे आ गई? मतलब? तुम तो रूपा भाभी के घर गई थी ना? हाँ, वो रूपा भाभी के घर पे डाइट फूड की सामग्री नहीं थी, तो रतन भाई से उसे लेने मार्केट गए। मुझे लगा तब तक मैं घर के काम निपटा दूं। अच्छा, एक मिनट, आपने ऐसा क्यों कहा? तुम आ गए। तुम आ गए, मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम आ गई, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। ऐसा गाना गा रहा था मैं। अच्छा तारक, आपको इतना पसीना क्यों आ रहा है? पसीना? सोचो। हाँ? सोचो। मुझे क्या पता। देखो अंजलि, तुम ये चाहती हो ना कि मेरा वेट लॉस जल्दी हो जाए। तो मेरा वेट लॉस जल्दी हो, इसके लिए सिर्फ डाइट काफी नहीं है, मुझे एक्सरसाइज भी साथ में करनी पड़ेगी। इसके लिए जब तुम गई थी, उसके बाद मैं कसरत कर रहा था। कसरत। अरे वाह, आई एम इम्प्रेस्ड। आ गया खाना लेकर। अब मेरा झूठ पकड़ा जाएगा। मिशन मसालेदार मुझ पे मिसाइल बन के गिरेगा। दरवाजा खोलने की जरूरत नहीं है। अरे पर क्यों? अरे अंजलि, आज संडे है। संडे के दिन कोई सेल्समैन आया होगा, वो ऐसे ही संडे के दिन घूमते रहते हैं, और हमें कोई सामान थोड़ी ना चाहिए। तो ये बताने के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। अरे अंजलि, अरे आज छुट्टी का दिन है, मैं तुम्हारे साथ रोमांटिक बातें करना चाहता हूँ, थोड़ा सा टाइम बिताना चाहता हूँ। आई डोंट वांट टू बी डिस्टर्ब्ड। अरे पर यही बोलने के लिए तो दरवाजा खोलना पड़ेगा ना। मर गए। जेठा भाई, आइए आइए। मेहता साहब। अरे अभी तो यही थे, कहाँ चले गए? तारक, लगता है मेहता साहब को लगा होगा खाने वाला आया है, इसलिए छुप गए। मेहता साहब, मैं हूं। अरे जेठालाल, मेरे परम मित्र, तुम आए हो। जेठालाल, जेठालाल। मेरा परम मित्र आया मुझसे मिलने। तारक, क्या हो गया आपको? पहले तो मुझे दरवाजा खोलने नहीं दे रहे थे, और अभी जेठा भाई को ऐसे गले लग रहे हैं जैसे बरसों बाद मिल रहे हो।
ठीक है ना? हाँ नहीं, कुछ तो है। सच सच बताइए, बात क्या है? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे? नहीं। हाँ, जेठालाल, अंजलि भाभी को मैं ही बता देता हूँ। अंजलि भाभी, दरअसल बात यह है कि हमारा एक दोस्त है, वो सबसे पैसे उधार मांगता रहता है लेकिन फिर कभी लौटाता नहीं। तो कल उसका फोन था कि उसे मेहता साहब से कुछ काम है, तो मेहता साहब को लगा होगा कि वही आया होगा पैसे मांगने के लिए, इसलिए वो मना कर रहे थे दरवाजा खोलने से, है ना? हाँ बस उसी के आने का डर था। अच्छा, मैं दरवाजा बंद कर देता हूँ। हाँ बोलिए जेठा भाई, है। कैसे आना हुआ? वो जो दोस्त है वो कब से मेहता साहब को फोन कर रहा है, लेकिन मेहता साहब का फोन लग नहीं रहा है। तो उसने मुझे फोन किया कि मेहता साहब को मैसेज दे देना कि मैं आ रहा हूँ। लेकिन जेठालाल, वो आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। कोई गड़बड़ नहीं होगी मेहता साहब, मैं हूं ना, गड़बड़ होने ही नहीं दूंगा। कैसे? मैं अभी दरवाजे के बाहर जाके खड़ा रहता हूँ, जैसे ही वो पार्सल लेके आएगा। पार्सल? पार्सल लेने आएगा, हमारे व्यापारियों की भाषा में हम लोग क्या पैसों को पार्सल बोलते हैं, सांकेतिक भाषा। तो जैसे वो पार्सल लेने आएगा, मैं बाहर से ही उसको कोई ना कोई बहाना बना के वहीं से रवाना कर दूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू जेठालाल, दोस्त हो तो तुम्हारे जैसा। ठीक है, फिर मैं अंदर जाती हूँ, दिवाली के पहले कुछ काम बाकी है ना। थैंक यू जेठालाल, तुमने सही वक्त पर आके मुझे बचा लिया। लेकिन मेरी किस्मत देखो, निवाला हाथ तक आकर भी मुंह तक नहीं पहुंच पाएगा। अरे मेहता साहब टेंशन मत लीजिए, आज मैं कैसे भी करके वो निवाले आपके पेट तक पहुंचा कर रहूंगा। कैसे? देखिए, अभी मैं बाहर जाके खड़ा रहूंगा, जैसे वो खाने का पार्सल लेके आएगा वो मैं ले लूंगा। फिर मैं भिड़े को फोन करके कहूंगा कि तू कुछ भी बहाना बना के अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला ले। जैसे ही अंजलि भाभी यहाँ से निकलती है, मैं खाना लेके आ जाऊंगा, आप खाना खा लेना। बस एक बात का ध्यान रहे, इसके बारे में अंजलि को नहीं पता चलना चाहिए। मेहता साहब टेंशन मत लीजिए, मैंने कहा ना, मैं आज आपको मसालेदार खाना खिला के रहूंगा। मिशन मसालेदार जिंदाबाद, मिशन मसालेदार जिंदाबाद, मिशन मसालेदार जिंदाबाद, मिशन मसालेदार जिंदाबाद। वो खाना वाला खाना लेके आए, उससे पहले भिड़े को जरा मानसिक रूप से तैयार कर देता हूँ। जेठालाल का फोन, लगता है मिशन मसालेदार सक्सेसफुल हो गया। बोलो जेठालाल। हाँ भिड़े, तेरे आसपास कोई है तो नहीं ना? नहीं, कोई नहीं, क्या हुआ? अच्छा सुन, ये मिशन मसालेदार में थोड़ी गड़बड़ हो गई है। क्या? मैं तो सब पकड़ गए। अरे पकड़े नहीं गए हैं, लेकिन रतन भाई वाला जो पड़ाव था ना, उसमें गड़बड़ हो गई है। अंजलि भाभी वापस अपने घर पे आ गए हैं। हाँ। ओ, खाना आ गया? नहीं, खाना अभी तक आया नहीं, बस आ ही रहा है। ये देवा, तो अब? अभी मैं मेहता साहब के घर के बाहर ही खड़ा हूँ, जैसे ही खाना वाला खाना लेके आएगा मैं खाना ले लूंगा। तू खाली इतना करना कि कुछ भी बहाना बना के अंजलि भाभी को फोन करके अपने घर पे बुला लेना। जैसे अंजलि भाभी यहाँ से निकलेंगे, मैं खाना लेके अंदर चला जाऊंगा, मेहता साहब को दे दूंगा, मेहता साहब खा लेंगे, ठीक है? अरे ये क्या ठीक है? अंजलि भाभी को मेरे घर पे बुलाने का बहाना तो दो। अभी इतना तो तू सोच भाई। नहीं जेठालाल, इसमें बहुत रिस्क है। नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं तो कहता हूँ ये मिशन मसालेदार अबॉर्ट कर दो। क्या करो? रद्द कर दो। अरे क्या रद्द करो भाई, सब बराबर है। तू कोई भी बहाना बना के अंजलि भाभी को अपने घर पे बुला ले, बाकी सब हो जाएगा। लेकिन जेठालाल, अरे बीड़े, यही वक्त है अपना पड़ोसी धर्म निभाने का, तू पानी में बैठ रहा है। विश्रू न को 1 चाय 8 खारी, गोकुलधाम पुरुष मंडलींची मैत्री लाई भारी। ये रिक्शा के पीछे पड़ा था क्या ट्रक के पीछे?
किधर भी पडा हो भाई, माझी भावना तुझ्यापर्यंत पोहोचली की नाही? हाँ पोस्टली पोस्टली भावना पोस्टली। अभी तुम फोन रखो, मैं कुछ करता हूँ। ओ थैंक यू। अरे ये खाने वाला आ क्यों नहीं रहा है? एक बार उससे पार्सल ले लूं, फिर पकड़े जाने का डर नहीं रहेगा। जेठिया, हाँ बाबूजी। तू तो कह के निकला था भिड़े से बात करके आता हूँ। कहाँ है भिड़े? भिड़े अभी गया बात करके। तो तू अकेला कंपाउंड में खड़ा रह के क्या कर रहा है? नहीं मैं भी बस आ ही रहा था। हाँ तो आजा, चल नाश्ता कर ले। जी जी बाबूजी जी। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं आप? वो खाने वाला अभी तक आया नहीं है और बापूजी घर पे बुला रहे हैं मुझे। हाँ बोलो जेठालाल। अरे भिड़े भाई, तूने अंजलि भाभी को फोन किया कि नहीं? अरे फोन करने ही वाला था, इतने में तुम्हारा फोन आ गया। अच्छा जल्दी कर भाई, वो खाना वाला अभी तक आया नहीं, लेकिन बापूजी बालकनी में आ गए थे, मुझे घर पे बुला रहे, तो मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। इससे पहले कि वो खाना वाला आ जाए तो जल्दी से अंजलि भाभी को फोन करके घर पे बुला ले भाई, वरना मैं तो सब फंस जाएंगे। हो तुम फोन रखोगे तो मैं कर पाऊंगा ना भाई। ओके हाँ ठीक है अच्छा। आहो, जरा ऊपर से डिब्बा निकाल के दीजिए ना मुझे। अंजलि भाभी को फोन करके आता हूँ। अंजलि भाभी को क्यों, क्या हुआ? अरे उनसे वो अभी ये दिवाली आ रही है ना, तो डेकोरेशन के बारे में बात करनी है। वो बेस्ट में से बेस्ट बनाती है ना। अच्छा हाँ बरोबर। हाँ। पर फोन होने के बाद आ जाना। हाँ हो। हाँ बोलिए बड़े भाई। आप अभी हमारे घर आ सकती हो? अभी वो एक्चुअली मैं घर के कुछ काम में थी, तो मैं वो खत्म करके आती हूँ। नहीं तब तो देर हो जाएगी। हाँ? मेरा मतलब है अभी थोड़ा सा अर्जेंट है, क्या है सोसाइटी का काम है ना, इसलिए आप जरा अभी आ जाइए ना, हमारा काम आधे घंटे में हो जाएगा। मतलब आप आधे घंटे में फ्री हो जाएंगे। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ थैंक यू। तारक, मैं बाहर जा रही हूँ। भिड़े घर जा रही हो ना? एक मिनट, आपको कैसे पता कि मैं भिड़े भाई के घर जा रही हूँ? अभी तुमने तो बताया। मैंने कब कहा? मैंने तो कहा कि मैं बाहर जा रही हूँ। क्या अंजलि, तुम्हें खुद बोल रही हो, खुद ही बोल रही हो। खैर अभी जाने दो, भिड़े इंतजार कर रहा होगा, उससे कुछ जरूरी काम होगा। जाओ। हाँ। नमस्ते भिड़े भाई। नमस्ते, आइए। अरे माधवी आइए बैठ। हाँ जी अभी। अंजलि भाभी आई तो मस्त की तुम्हारे हाथ की गर्मा गर्म मसालेदार चाय हो जाए। अंजलि भाभी मसालेदार चाय। सॉरी ग्रीन टी। आहे आपल्याकडे? कोई बात नहीं, मैं ग्रीन टी पीकर आई हूँ। थैंक यू। मैंने सोचा चाय के लिए हाँ बोलती अंजलि भाभी तो थोड़ा सा टाइम मिल जाता। माधवी भाभी, क्या अर्जेंट काम था? एक मिनिट। अहो हाँ? बोलवलं तर बोला। हाँ। अंजलि भाभी आप तो जानती है अभी दिवाली आने वाली है। हाँ तो जैसा कि आप जानते हैं हम गोकुलधाम निवासी हर साल दिवाली को बड़े धूमधाम से मनाते हैं। तो मेरे दिमाग में ना इस बार दिवाली के लिए एक मास्टर ब्लास्टर आइडिया आया। अच्छा, काय आइडिया? ये मास्टर ब्लास्टर हम लोग सचिन तेंदुलकर को बोलते हैं ना। हाँ सचिन तेंदुलकर माधवी का बहुत फेवरेट है। हाँ? अच्छा। आहो, आइडिया बोलता है ना? आइडिया बोल रहे थे ना आप? कुठली आइडिया? अहो, दिवाली के लिए क्या आइडिया दिमाग में आया आपके, वो बोल रहे थे ना आप इनको। हाँ। मैं चाहता हूँ कि इस बार ना आप पूरी सोसाइटी के लिए ना एक यूनिक डिजाइन के दिए बनाए। आप हमेशा बेस्ट में से वेस्ट बनाती है ना। बेस्ट में से बेस्ट भिड़े भाई। सॉरी। बेस्ट में से बेस्ट बनाती है ना, तो मैं चाहता हूँ कि आप कुछ ऐसा दिया डिजाइन करें जो मतलब यूनिक हो और एक जैसा हो, यूनिफॉर्म। हाँ तो उसके लिए क्या मटेरियल लगेगा आप मुझे बता दीजिए, मैं मार्केट जाके लेके आऊँ। भिड़े भाई ये तो बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन मैं ऑलरेडी कर रही हूँ। मैं पूरी सोसाइटी के लिए दिए डिजाइन कर रही हूँ।
अरे देवा, मेरा प्लान तो शुरू होते ही खत्म हो गया। यही काम था। शायद। आहो, यही काम था। झालं? नहीं नहीं, और एक काम है। आप तो जानती है, अभी दिवाली आ रही है। नहीं, तो यही बोल रहा हूँ कि इस बार दिवाली में रंगोली का कौन सा डिजाइन फाइनल करे, इस बात पे डिस्कस करते हैं। ओ विजय दीनानाथ चौहान, आप चिंता मत कीजिए उसकी, हम महिला मंडल ने डिजाइन फाइनल कर दिया है। क्यों? मतलब कब फाइनल की? मुझे बताया क्यों नहीं? I mean, मैं गोकुलम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी हूँ ना, तो मेरे लिए जानना जरूरी है कि रंगोली की डिजाइन क्या है। तो हर साल महिला मंडल ही रंगोली का डिजाइन डिसाइड करती है, कब आपको पूछते हैं बताते हैं। ये जो आपको जोरों से धक 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 की आवाज सुनाई दे रही है ना, ये मेरे दिल के धड़कने की आवाज है, जो पकड़े जाने के डर के वजह से जोर जोर से धड़क रहा है। मिशन मसालेदार शुरू तो हो चुका है, पर पकड़े जाने का डर भी है। अब देखना ये कि भिड़े अंजलि को कितने समय तक उलझा कर रखता है। मेरा खाना अब तक आया नहीं है, और इतना बड़ा रिस्क लेने की हिम्मत मुझ में इसलिए आई है क्योंकि गोकुलधाम की पुरुष मंडली और मेरा परम मित्र जेठालाल मेरा साथ दे रहे हैं। क्या लगता है आपको, क्या मैं पकड़ा जाऊंगा या नहीं पकड़ा जाऊंगा? दोस्तों, जो भी होगा हंसी और ठाकों से भरपूर होगा। तो आगे क्या होगा ये जानने के लिए देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा। देखते रहिए, हंसते रहिए। दर्शकों, आज धनतेरस है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम और हमारे शो के सर्जक श्री असित कुमार मोदी जी की तरफ से आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं एंड विश यू अ वेरी वेरी हैप्पी दिवाली। तारक मेहता जी का घर तो यही है, और यही है तारक मेहता। आपको क्या काम है? मैम, इन्होंने खाना मंगवाया था, मैं वही लेकर आया हूँ। जरा पार्सल दीजिए मुझे। देखो तो सही क्या मंगवाया है आपने।